हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्से का केरो हाल है कराची यहाँ सब कैसन मानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो ना छो मनक्कम खम्भा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यं राधे राधे राम देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुंडली सीखने के कार्यक्रम में कि कन्या लग्न का अगर किसी का कुंडली है तो बुध का उसमें क्या फल होगा। बुध आपके कुंडली में कहीं भी बैठा हुआ हो 12 के 12 भाव में सभी भावों के बारे में बताऊंगा और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बुध का किस भाव में क्या क्या प्रभाव होगा। लेकिन कन्या लग्न वाले बाकी जो होगा सो देखा जाएगा। लेकिन आपके लिए एक विशेष सूचना, एक विशेष सुझाव, आप एक रत्न जरूर धारण करें जिसका नाम है ऑनिक्स। ये रत्न आप जरूर धारण करें, बहुत ही सस्ता सुविधा में उपलब्ध है, हमारे पास में है। इस रत्न को धारण करने से आपकी दिमागी परेशानी, धन की समस्या, सुख में कमी का समस्या, संतान से संबंधित समस्या, दुश्मनों से छुटकारा, जीवन साथी के साथ सुखमय समय, काम में रुकावट बाधा को दूर करना, भाग्य का साथ मिलना, मान सम्मान में वृद्धि, आमदनी में वृद्धि और धन हानि के योग से बचने, इन सभी में ये रत्न आपको मदद करेगा। क्योंकि आपकी कुंडली है कन्या लग्न की, आपका मालिक है बुध और बुध के मालिक होने के कारण और बुध का रत्न है ये ऑनिक्स पन्ना। इसको धारण करें, इससे सभी समस्याओं का नाश होगा। मात्र 5,000 रुपए में मैं आपके लिए उपलब्ध करवा रहा हूं। बहुत कम मात्रा में बचा हुआ है, डेली लोग मंगा रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग डेली ले रहे हैं। तो आप जल्दी से जल्दी मंगवा लें। अंगूठी के साथ तांत्रिक वैदिक प्रक्रिया सिद्धि करके आपके एड्रेस पर भेजने की जिम्मेदारी मेरी। 2 साल के बाद फिर से चेंज कर लेना, समय चकाचक चलता है। आइए समझते हैं। अगर आपके कुंडली के प्रथम भाव में यहाँ पर में बुध देवता विराजमान है और बुध इस कुंडली में एक योग कारक ग्रह है कन्या लग्न के कुंडली में, क्योंकि कुंडली के प्रथम और कुंडली के 10वें भाव के मालिक हैं बुध। तो दोनों ही अच्छा भाव है, क्रीम भाव है, तो आप योग कारक है, मालिक है। बुध जिसके कुंडली में प्रथम भाव में कन्या लग्न में कन्या राशि में उच्च का बैठा हुआ है, उसकी बुद्धि बहुत तेज होगी। वो व्यक्ति गणितज्ञ बन जाएगा, मैथमेटिशियन बहुत अच्छा बनेगा। साइंस के क्षेत्र में उसका दिमाग कमाल का काम करेगा। विनम्रता बनी रहेगी, अपने कुल गौरव को ऐसा काम करेगा कि अपने कुल वंश खानदान के लिए कुलवंत कुलदीपक कहलाएगा। और सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में तो जीवन साथी का सुख, काम वासना की पूर्ति, वैवाहिक जीवन का सुख, दैनिक रोजगार व्यवसाय का अच्छा चलना, हर मामले में बढ़िया रहेगा। कुंडली के अगर दूसरे भाव में बुध बैठा हुआ है तुला राशि में, तो ये धन धान्य संपत्ति से भर देगा अपने आने वाले समय में। इस रत्न का सहारा जरूर ले आप, मेरा ये बार बार रिक्वेस्ट आपसे। धन धान्य संपत्ति से भर देगा आपको, परिवार में भी खूब लोग मदद करेंगे, पड़ोसी से भी लाभ मिलेगा, वाणी भी अच्छी रहेगी और वाणी कौशल के जरिए आप बड़े बड़े लोगों को अपने बस में आकर्षण में कर लेंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर में विदेश से भी अच्छा खासा लाभ मिलेगा। कुंडली के अगर तीसरे भाव में बुध देवता विराजमान है तो आपको पराक्रमी बनाएंगे, धैर्यवान बनाएंगे और यशस्वी बनाएंगे। गुप्त शत्रु का नाश होगा, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी दूर होगी, छोटे भाई बहन का साथ मिलेगा। और सप्तम दृष्टि कुंडली के नवम भाव पर में तो भाग्य का साथ मिलेगा, धर्म कर्म का भी पालन करेंगे, ससुराल से भी कुछ लाभ ले लेंगे। कुंडली के अगर चौथे भाव में अगर बुध बैठा हुआ है तो सुख में वृद्धि होगी, माता से लाभ मिलेगा, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला का सुख मिलेगा। और सप्तम दृष्टि दशम भाव पर पिता पिता तुल्य लोगों से लाभ, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी खूब वृद्धि होगी। देवी और सज्जनों, कुंडली के अगर पंचम भाव में आपका बुध है मकर राशि में, तो ये आपके संतान के मामले में एक पुत्री की प्राप्ति का योग बनाएगा, संतान का सुख देगा, विद्या बुद्धि में क्षेत्र में कमाल के काम करेंगे, यश में वृद्धि होगी, चाहने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी, धर्म के पथ पर चलेंगे। और सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर में तो आय में वृद्धि होगी, लाभ मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति, मनोकामना की पूर्ति, सीनियर्स का सपोर्ट भी मिलेगा। कुंडली के अगर छठे भाव में अगर बुध विराजमान है तो क्या होगा, तो आपको ये दुश्मनों पर जो है सो विजय तो हासिल करवाएगा, लेकिन दुश्मनों से बहुत परेशान करवाएगा, चिंता में रहोगे, हेल्थ वाइज इशू आएगी, कर्ज केस मुकदमा पे कलंक शोक और दुख जो है सो आपको देगा। और सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पे तो खर्चा ज्यादा, धन हानि का योग, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट, आंख से संबंधित परेशानी भी देगा। छठे भाव में अगर आपका बुध है तो आप रत्न ये धारण ना करें, आपके लिए अच्छा नहीं होगा। कुंडली के अगर सप्तम भाव में अगर बुध है नीच के,
तो ये जीवन साथी के साथ टेंशन, तनाव, वैवाहिक जीवन में परेशानी, दैनिक रोजगार का अच्छा न चलना, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी, मानसिक तौर पर भी बहुत बेचैनी, परेशानी के योग बनाएंगे। यहाँ भी मीन राशि में अगर बुध है तो आप ये रत्न धारण ना करें, आपके लिए नुकसानदेह होगा। कुंडली के अगर अष्टम भाव में अगर यहाँ पर में ये बैठा हुआ है बुध, तो आपके हर कार्य में रुकावट, बाधा के योग, दुर्घटना, एक्सीडेंट की स्थिति, विकार ग्रस्त होना, दूसरे भाव पर दृष्टि, धन धान्य संपत्ति का नुकसान, परिवार में टेंशन तनाव का योग, पड़ोसी के साथ भी कलह की स्थिति। कुंडली के अगर नवम भाव में बैठा हुआ है बुध, तो क्या होगा? भाग्य का साथ मिलेगा, धर्म का पालन करोगे, तीर्थ यात्रा वगैरह करने का अवसर मिलेगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद मिलेगा। और सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में, तो छोटे भाई बहन जूनियर्स का सपोर्ट मिलेगा, खुद के पराक्रम में वृद्धि होगी, धैर्य मजबूत होगा, गुप्त शत्रु का नाश होगा, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी दूर होगी। बुध अगर कुंडली के दसम भाव में बैठा हुआ है अपने ही राशि में, तो क्या होगा? ये भद्र नामक राजयोग बना रहा है और यहाँ भी भद्र नामक राजयोग बना। दसम भाव में बैठेगा, सरकारी नौकरी मिलेगी, सरकार से लाभ मिलेगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि होगी, अधिकार की प्राप्ति होगी। चौथे भाव पर दृष्टि, सुख में वृद्धि, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला की प्राप्ति, माता से लाभ का योग बनेगा। बुध अगर कुंडली के एकादश भाव में है तो क्या होगा? तो आमदनी में वृद्धि होगी, लाभ मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामना की पूर्ति होगी, सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा। और सप्तम दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर में, तो पुत्री प्राप्ति का योग बनेगा, संतान का सुख मिलेगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि धन लाभ का योग बनेगा, चाहने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ेगी, प्रेम संबंध के मामले में भी अच्छा रहेगा। बुध अगर कुंडली के 12वें भाव में है तो क्या होगा? तो ये आपको धन हानि करवाएगा, खर्चा ज्यादा करवाएगा, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट करेगा, आंख से संबंधित परेशानी देगा। सप्तम दृष्टि छठे भाव पर में, दुश्मनों के द्वारा परेशानी, चिंता, हेल्थ वाइज इशू, कर्ज, केस, मुकदमा, अपयश, कलंक, शोक और दुख का आपको भागी बना देगा। तो देवी और सज्जनों, ये बुध की स्थिति है जो क्या कैसे है। और बुध आपके कुंडली के छठे, 7वें, 8वें और 12वें भाव में हो तो पन्ना ऑनेक्स धारण ना करें, आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अगर इसके अलावा कहीं भी है आप जरूर धारण करें, जीवन को बदलने वाला ये रत्न साबित होगा आपके लिए। अपने बारे में पर्सनली मुझसे कुछ जानना चाहते हो तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैं जरूर मैसेज करो, अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ की हथेली का फोटो अवश्य भेजें, आपको सही और एक्यूरेट जानकारी मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम राम।